पहाड़ी वर्सेस मैदानी का मुद्दा। तहसील जी को तो खुद संज्ञान चाहिए। मैं तो डीएम साहब का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखने के लिए बोला मुकदमे हूँ। एन मैरी स्कूल के बाहर काफी हंगामा हुआ, वहाँ काफी भीड़ जमा थी, वहाँ पर पेरेंट्स ने बहुत हंगामा काटा था। शिक्षा मंत्री, मैं पूछना चाहूंगा उनका बच्चा कहाँ पढ़ रहा? जब उत्तराखंड सरकार से तनख्वाह ले रहे तो आप उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ा रहे? चाहे वो कॉलेज, जो भी प्लेयर्स है, जो भी इसका ऐड कर रहे हैं, इनको अनफॉलो करना चाहिए, इनकी खिलाफत होनी चाहिए। ये हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज। मैं आपके साथ विवेक वर्मा हूं और हम आज आपके बीच आए हैं कुछ ज्वलंत मुद्दों को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं संजय कनौजिया जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उदय प्रभात न्यूज में। मेरा भी नमस्कार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश में कुछ ऐसी समस्याएं चल रही हैं जिनको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा नहीं होती है। संजय जी, अभी आरटीआई में एक अमेंडमेंट हुआ है, क्या राय है आपकी उस बारे में? राय क्या, आप देखो, इसमें पता चला है कि मान लीजिए जैसे हमारे किसी आदमी ने भ्रष्टाचार करा है जी, और आपको पूरे तथ्यों के आधार पर अगर आपने उसको पेपर या अपने न्यूज में दिखा दिया और जिसके खिलाफ है उसकी अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो आपके खिलाफ 250 करोड़ से लेकर 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये मैंने पहली बार देखा, वर्ल्ड में पहली बार ऐसा है कि फ्रॉड आदमी, जो चीटर आदमी, जो धोखेबाज, उनके संरक्षक सरकार का मिल रहा है, वो 100% गलत है। इसमें विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए। मैं इस बारे में राहुल गांधी जी को भी एक पत्र लिखूंगा। विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनको इसकी आवाज उठानी चाहिए कि ये गलत है। संजय जी, इस मामले को लेकर मीडिया की आवाज दब चुकी है। जब से देश में केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, मीडिया कर्मियों का ऐसा कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया कर्मियों का ऐसा कहना है कि मीडिया के अधिकारों का हनन हुआ है। जितने भी छोटे और मंझोले अखबार हैं उन सबको दमन कर दिया गया है उनको। मेरी कई बार उन अखबार वालों से बात हुई, कह रहे संजय भाई, हम तो लाला की नौकरी कर रहे हैं, हमारा खबर से कोई लेना देना नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, अपना परिवार चलाना है, तुम तो नौकरी कर रहे, हमारे को नहीं पता क्या है। आप जैसे जो भाई, अगर आप लोग अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे तो मेरे को क्या उम्मीद कर सकता हूँ देश की आवाज है? जब आप ही के ऊपर अगर 250 करोड़ से 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो जाएगा तो आप खुद सोच सकते हैं। इस मामले को विपक्ष को उठाना चाहिए। इस मामले में सारा मीडिया, हर तरह का मीडिया एक साथ होना चाहिए। उसमें चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, सबको साथ आना चाहिए इसमें। और मुझे लगता है कि इन सब मामलों को लेकर विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, लेकिन विपक्ष को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये विपक्ष खुद नहीं समझ पा रहा है। हमारे पास आप कह रहे हैं कि विपक्ष में राहुल गांधी जी, उनको आवाज उठानी चाहिए, नहीं तो आप कोर्ट की साइड में जाए, डिसीजन जो होगा उसको परवाह ना करें अंजाम। आप प्रयास तो करें आप, लेकिन या तो हमें लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी मिली भगत, या तो आप लोग भी इससे सहमत है। आप इसको क्या आवाज उठाई आपने? मैंने न्यूज देखी थी, मैं प्रशांत भूषण जी है, उन्होंने इस चीज को बोला था, उन्होंने राहुल गांधी जी से मुलाकात करी है, लेकिन अभी तक उसको कोई आवाज उठी नहीं है। प्रयास होना चाहिए किसी संगठन जो इस तरह की है, जो कोर्ट में जाए, इस बारे में उठाए। जो भी व्यक्ति अगर सार्वजनिक जीवन जीता तो उसकी पर्सनल लाइफ नहीं जाती। अगर मान को चलो इंटरनल कोई उसकी बीमारी या उसका अकाउंट पूछ रहे हैं, वो गलत है। अगर पब्लिक का है तो पूछने का हमारा सारा राइट है, पूछ सकते हैं। जो आदमी पब्लिक से जुड़ा हुआ इंसान है वो तो पब्लिक का आदमी है ना। मैं पर्सनल अकाउंट का बैलेंस नहीं पूछ रहा, पर्सनल कोई सवाल नहीं है। वो कह रहे पर्सनल सूचना होगी, जैसे चीफ जस्टिस साहब का मामला है, उनके खिलाफ अगर पूछे तो हम उनसे परमिशन लेंगे उनके खिलाफ छापने के लिए। बताओ वो परमिशन क्यों देंगे मुझे? आप सोचिएगा जरा ठंडे दिमाग से। संजय जी, जैसा अभी देखने में आया है, कुछ दिन पहले एन मैरी स्कूल के बाहर काफी हंगामा हुआ, वहां काफी भीड़ जमा थी और वहां पर पेरेंट्स ने बहुत हंगामा काटा था फीस वृद्धि को लेकर। और इस तरह के बहुत सारे समस्याएं हैं एजुकेशन सिस्टम में। कहां कहां बदलाव की जरूरत है, उनमें किस तरह से बदलाव लाया जा सकता है? सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है, सरकार में जो मौजूदा उच्चाधिकारी हैं उनकी नीति बनाने में कमी है, कहां पर कमी है? नहीं देखो, कमी तो आप मानेंगे, सबसे बड़ी बात है कि सरकार के द्वारा जो बनाए हुए स्कूल है, पहली चीज तो यही है, इनको कंट्रोल करें। जो शिक्षा का जो हमारे पास एक जियो है, स्कूल हमेशा नो लॉस नो प्रॉफिट पे चलते हैं। इनकी मनमानी है, हर साल ही फीस बढ़ा देते हैं। फीस बढ़ाने के साथ साथ अभी एक नई चीज थी, मैं उसमें लगा हुआ हूं, कहते हैं एनुअल फीस। मेरी समझ में आज तक एनुअल फीस नहीं आई। वो एनुअल फीस किस चीज की है आपको मैं बताऊं। एनुअल फीस होती है, एक तो एडमिशन फीस है, एनुअल फीस कर दी। कोई 10,000 ले रहा, कोई 12,000 ले रहा, कोई 50,000 ले रहा। मैंने सारे स्कूलों में कुछ इनके मंगाया कि एनुअल फीस क्या क्या ली जा रही है, वो मेरी समझ में आज तक नहीं आ रहा। और अब मैं कह तो रहा हूँ चीज की शिकायत किससे करे?
माननीय मंत्री धन सिंह जी से, लेकिन धन सिंह जी को तो खुद संज्ञान नहीं चाहिए। मैं तो डीएम साहब का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखने के लिए बोला कि मुकदमे हो। आपको मैं बताऊं, बच्चे पढ़ रहे थे ग्रेपिकेरा में, उसमें ना एक सिस्टम में डिमांड, बच्चों को डिमांड करते थे, मुझे नहीं पता डिमांड होता क्या है, डिमांड कर देते वो 250 रुपए पर पेपर या 3000 रुपए पर पेपर लेकर के उसको कंटिन्यू कर देते। वो भी एक व्यापार बना दिया। शिक्षा एक उद्योग है जी, अगर आप शिक्षा कह रहे हैं, वो शिक्षा का मंदिर नहीं है, एक तो उद्योग है जी, वो व्यापारी लोग हैं, उनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। क्या सुधारों की और जरूरत है? किस तरह से आम लोगों को, जो गरीब लोग हैं, अपने बच्चे को, हर व्यक्ति, हर माता पिता अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, अच्छी शिक्षा देना चाहता है, लेकिन पैसे की तंगी के कारण वो वहां पर जाते हुए डरता है या कैसे तैसे इंतजाम करके अपने बच्चे का एडमिशन कराता है, लेकिन वो उस युद्ध में फंसा रह जाता है। नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला। मैं कहना चाहूंगा कि यूसीसी जो बता रहे आप, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उन्होंने कहा था, बिल्कुल होना चाहिए, लागू होना चाहिए, एजुकेशन से होना चाहिए। एक देश एक बोर्ड होना चाहिए, ना यूपी बोर्ड, ना तमिलनाडु बोर्ड, ना पंजाब बोर्ड, एक बोर्ड वो हो हिंदुस्तान बोर्ड, यहां से लागू करें ना सिविल कोड। आप वैसे बता रहे शिक्षा में तो सारे बोर्ड अलग अलग हो रहे, एक देश में एक शिक्षा क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल ठीक है संजय जी, एक देश एक विधान, एक संविधान की जब हम बात करते हैं तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, चिकित्सा में ये चीजें लागू क्यों नहीं होती हैं? आप खुद बताए, करेगा कौन? मैं कह रहा हूं जब तो कहीं ना कहीं माना जाए कि सरकार की जो उच्च पदों पर बैठे हैं अधिकारी या सरकार के जो शीर्ष नेतृत्व पर लोग बैठे हैं, वहां इच्छा शक्ति की कमी है या कुछ और कारण है? मैं कह तो रहा हूं, आप मान के चलो, नीतियां बना तो रहे हो, उसे लागू कौन कर रहा है? किसे लागू कर रहा है? धन सिंह जी के पास एक बार मैं मिलने गया था, मैंने कई बार फोन करने के बाद तो साहब मीटिंग में मैं एक बार जब बोला जोर से तो मेरी उनसे मीटिंग हुई, तो मैंने ग्रेपिकेरा की इस बारे में शिकायत कर दी थी, जो डिबार्ड वाला सिस्टम है, मैं शिकायत कर दी, लेकिन उन्होंने पेपर भी रद्दी खाने में डाल दिया। क्योंकि जब तक इन लोगों का निजी स्वार्थ, अपना जो लालच होता है वो खत्म नहीं करेंगे तो देश का ये बुरा हाल होने वाला है, इससे भी बुरा हाल होने वाला है। क्या जरूरी नहीं था, यूसीसी में जरूरी नहीं था कि शिक्षा और चिकित्सा में सुधार की बातें लाई जाती? आप बताएं, अगर आप लाएगा कौन? मैं कह तो रहा हूं, आप ही के हाथ मान दिए, मान कर चलो। मैंने एक चिकित्सा शिक्षा के बारे में छपा दिया, बड़े मेरी का मानी जो सुनने में आ रहे जितेंद्र जोशी जी ने ले लिया है। अगर मैं उनके खिलाफ ही खबर आपसे चलवाना चाहूंगा, पहले जितेंद्र जोशी जी की परमिशन लेंगे फिर खबर चलाएंगे, नहीं तो 250, ये तो बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के स्कूल है। आज भी मैं कहूंगा गवर्नमेंट अगर अपनी आंखें खोले, शिक्षा मंत्री जी और हमारे शिक्षा सचिव है, जो भी स्कूल है नो लॉस नो प्रॉब्लम टेक ओवर कर ले, चलाते रहे गवर्नमेंट, उसको आप करना नहीं चाहेंगे। क्योंकि सारे प्राइवेट ओनर जो है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़े लीडर्स है जिनके स्कूल है, वो सुधार क्यों करेंगे? और एक प्रमुख चीज और है संजय जी, इसके अलावा आजकल आप देख रहे होंगे ऑनलाइन सट्टे का जो कारोबार चल रहा है, ऑनलाइन गेमिंग चल रही है, उसको मान्यता दी जा रही है सरकार के द्वारा, उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या आप समझा, आपने भी देखा होगा ऑनलाइन जो सट्टे इस पर चलते हैं, ऑनलाइन गेम चलते हैं, एक तरह का सट्टा है वो। मैंने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में मैंने इस बारे में डाला था, वो उन्होंने कहा था स्किल्ड गेम करके कुछ बताया था, सिक्किम से भी कोई पीआईएल पड़ी हुई, तो उसमें साथ साथ लिखा हुआ वित्तीय हानि है। जब सरकार के सामने ऐड आ रहा है वित्तीय हानि की चीज में, जुए में ही होगा। आप मानेंगे, आप खुले आप एक ऐड नहीं आ रहे, जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, जो भी प्लेयर्स है, जो भी इसका ऐड कर रहे हैं, इनको अनफॉलो करना चाहिए, इनकी खिलाफत होनी चाहिए। ये हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आप मानेंगे, अभी मैं देख रहा था वो क्या नाम है उनका, वाजपेयी लड़का, जितने भी है XYZ, मैं आप कहीं मेरे पास वीडियो में भेजूंगा आपके पास, ऐड कर रहे हैं और बच्चे इसमें दो चीज सीख रहे हैं, जुआ और दूसरा चोरी। इसके लिए बढ़ावा ये लोग दे रहे हैं, जिनको हम अपना सोच रहे कि हम इनको फॉलो कर रहे हैं, हमारे बच्चे को भविष्य नहीं है, बच्चों को अंधकार में डाले। किसी भी एक्टर ने एजुकेशन का ऐड नहीं करा, ना सचिन तेंदुलकर, ना अमिताभ बच्चन ने कि फलानी यूनिवर्सिटी में जाओ, फलाने कॉलेज में जाओ, ये देश का स्कूल है, कोई ऐड नहीं हो रहा, केवल ऐड हो रहा है जुए का। टीम 11 बनाओ, 3 पत्ती खेलो, सब चीज की झूठ है। और नीचे लिखा वित्तीय हानि है। जब भारत सरकार के खिलाफ या किसी सरकार के खिलाफ कोई ऐड डालो, खिलाफ का मतलब जो सत्यता दिखाई जाए, वो ऐड आपकी यूट्यूब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो क्या इस तरह के सट्टों को भी ऐसा नहीं करा, बैन कर दे जो एक्सेप्ट ही ना करे। खुलेआम सट्टों को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या मानसिकता है, कौन लोग हैं इसके पीछे, कौन लोग हैं इसके पीछे, और इसको रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? आप कह रहे रोकने के लिए, इसके पीछे कुछ नहीं है। दो लोग दौड़ में लगे हुए, जो वर्ल्ड में दौड़ में लगे हुए, एक अडानी जी और एक अंबानी जी, जो रईस बनना है। आप मानेंगे जिस समय कोरोना शुरू हुआ था, किसी का कुछ बिका नहीं बिका, उनका डाटा जरूर बिक गया। स्कूल में माँ बाप को 2-2, 3-3 जगह फीस देनी पड़ी।
एक तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे थे, स्कूल में फीस पूरी। जब मैं स्कूल का मोबाइल रिचार्ज करा रहा हूं बच्चों का, तो मोबाइल तो स्कूल की तरफ से बच्चों को मिलना चाहिए और रिचार्ज करके मिलना चाहिए, कोई बोलने वाला नहीं। अब शिकायत मैं आप ही से पूछ रहा हूं, ये शिकायत किससे करें हम? और इसका मेरा कहने का मैं फास्ट ट्रैक होनी चाहिए, सरकार के द्वारा कोर्ट होनी चाहिए, संस्था होनी चाहिए जो फास्ट ट्रैक को तो देर सुनवाई करे, फटाफट सुनवाई करे। लेकिन कहाँ, कोर्ट में तो मामले खिंचते चले जाते हैं। आप खुद सोचेंगे, आपने बताया कि इसमें होना क्या चाहिए, सरकार खुद ही इसको ब्लॉक कर दे। कोई आप वीडियो डाली आपने, वो एक्सेप्ट नहीं हो रही फेसबुक में, कई वीडियो ऐसी जो एक्सेप्ट नहीं हो रही, आप लोग जानते, तो ये क्यों सारी ऐड, सारे ऐड करे जाए। चाहे सब ये हमारे देश के दुश्मन, हमारी जो नई जनरेशन है उसके दुश्मन है, चाहे जितने इसको ऐड कर रहे हैं, इनको अनफॉलो करे, हमारे देश की जनता इनका विरोध करे। जहां पे भी इस तरह के ऐड करने वाले लोग बाजार में है, उनका मुंह काला करके जुलूस निकालना चाहिए, अंजाम जो उसकी बात की बात देखी जाएगी। संजय जी, अभी सरकारी स्कूल जो है पहले हम उत्तराखंड की ही बात कर लेते हैं। कितने सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो दुर्गम क्षेत्रों में हैं, वहां पर छात्रों का बहुत अभाव है और टीचर्स की संख्या है वहां पर, लेकिन छात्रों की संख्या नहीं है। क्या स्थिति है, किस तरह से सुधार होगा एजुकेशन सिस्टम में? आप सुधार की कोई कहां दिक्कत है? अब इसमें रोजगार लाए, हर घर में रोजगार लाए, हर घर में रोजगार। प्रधानमंत्री योजना की इतनी योजना है जो लाए जा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है संजय जी कि सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या नहीं है। क्यों ऐसे पेरेंट्स, माता पिता हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं? सब मजबूरी हो गई, आप कह रहे क्यों नहीं होगी? जो पलायन कौन कर रहा? लोग पलायन की बात कर रहे हैं। जितने मंत्री विधायक है, जितने भी आज तक, सबने देहरादून में निवास बना दिया, वहां जाएगा नहीं तो लोग बच्चे जाएंगे कहां से, वहां सुविधा पहुंचेगी कैसे? किसका घर देखना चाहोगे देहरादून में? बताओ कौन सा आदमी जिसका देहरादून में घर ना हो? क्या जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूलों में दी जा रही हैं, ऐसा संभव नहीं है कि सरकारी स्कूलों में उस तरह की सुविधा या शिक्षा प्रणाली इस तरह की लाई जाए? लाएगा कौन? मैं बताऊं आपसे, शिक्षा मंत्री मैं पूछना चाहूंगा, उनका बच्चा कहां पढ़ रहा? जब उत्तराखंड सरकार से तनख्वाह ले रहे तो आप उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ा रहे, चाहे वो कॉलेज? अपने बच्चों को तो जब अपने स्कूल, अपने प्रदेश जिसके आप विभागीय मंत्री हैं, आपको उस पर भरोसा नहीं तो हम तुम्हारे पे कैसे भरोसा कर ले? मैं कहना नहीं चाहूंगा, मेरे 3-4 दोस्त है तो मेरी चर्चा होती है कि वो स्कूल का ऑनर है, बड़े स्कूल का ऑनर है, उनकी जो लैंग्वेज होती है इतनी गंदी होती है, तो बच्चों का भविष्य क्या डिसाइड करेंगे वो लोग? मेरे अपने 4 तो अंदाजा लगाओ आप कि देश कहां किस ओर जा रहा है। संजय जी, आजकल उत्तराखंड में एक बहुत गंभीर समस्या जो है, बहुत तेजी से सुरसा की तरह मुंह फैलाए खड़ी हुई है, जिसकी चपेट में काफी लोग आ रहे हैं। पहाड़ी वर्सेस मैदानी का मुद्दा आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, एक बहुत अलग अलग तरह की सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। उसमें कहीं कोई मैदानी लोग, कुछ लोगों का एक समूह है, जैसा कि सोशल मीडिया में अभी जारी हुआ था, एक वीडियो डाला गया था इन लोगों द्वारा। यूकेडी के जो 2 लोग हैं, आशीष नेगी, अभिषेक नेगी, उनके द्वारा होटलों में जाके जूता रख के टेबल पे कुछ मैदानी लोगों को गाली दी जा रही थी। हालांकि उस मामले में जो एक उन्होंने ये ऐसा बताया था उस वीडियो में कि कोई लड़का है, उसकी सैलरी नहीं मिल रही थी काम करने वाले की। उस मामले को लेकर उन लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। और जो पीड़ित लड़का था, जिसकी सैलरी के नाम पर वो लोग गए थे, उसने भी सोशल मीडिया पर आकर अपना वीडियो जारी किया है कि मैंने इन लोगों को नहीं बुलाया था। किस तरह का ये माहौल बनाने की कोशिश की है? माहौल कुछ नहीं, जो कुछ चंद लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे चीज में, कहीं ना कहीं उनको अपने लाइमलाइट में लाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ना तो मैं कहूंगा हमारे पहाड़ के लोग ऐसे, ना कुमाऊं के, ना प्लेन के। कुछ चीज मैं हमेशा बोलता हूं, मान लो कोई चीज का विरोध करना है तो जनता विरोध करे ना, वो विरोध करने का ठेका नेता ने कोई ले रखा। नेताजी कोई ना कोई नया मुद्दा उठाने के पीछे पीछे पब्लिक लेके चल लेंगे। मैं कह रहा जिस दिन पब्लिक मुद्दा उठाए, नेता पीछे आए तो अच्छा रहेगा। ये सारा पॉलिटिकल गेम है और कोई कुछ नहीं तो पहाड़ के लोग ऐसे, मेरा जन्म पहाड़ का है, मेरे बाप दादा पहाड़ से यहाँ रखे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो चंद लोग हो जो छुट भैया नेता जो अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, इस तरह की हरकतें करें। मैं ना तो पहाड़ के लोगों को बोलूंगा, ना मैं प्लेन के लोगों को बोलूंगा। कुछ लोग उकसाया जाता है उनको, आप आज फलाने का पुतला फूक लो, फलाना कर लो, कुछ रहना। मेरे पहाड़ के लोगों से, पहाड़ का जो देश की धरती का स्वर्ग है, ये हम कहते हैं उत्तराखंड ये स्वर्ग है। आप सोचे, चारों धाम है, सारे धाम यहीं पर ही है, उसके बावजूद हम ऐसा कहें तो हमारे प्रदेश में आएगा कौन व्यक्ति? आप सोच सकते हैं इस बारे में। ठीक है, और इस तरह के ज्वलंत मुद्दों से जानकारी करने के लिए और जनहित से जुड़ी खबरों से जुड़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज।